ठीक, सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि √5 जो है रेशनल नंबर है। लेट बी √5 इज अ रेशनल नंबर। So √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime number। को-प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो ओनली 1 से डिविजिबल होते हैं। यस सर। सो दोनों तरफ का आप स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे और a अपॉन b का स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास आएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। इसके बाद आगे हम लोग करेंगे a 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 5 को ट्रांसफर करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है कि 5 a को a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो रूल के अकॉर्डिंग 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 डिवाइड a। इस प्रकार जो है हम ये मान के चलेंगे कि a अपॉन 5 जो है a को 5 डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर एक नंबर आएगा हमारे पास, जिसको हम लोग मान लेते हैं c। ठीक, अब आगे हम यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5c। a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5c। a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, क्योंकि हमारा है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पर 5c स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसको यहाँ पर लाएंगे अपॉन में और डिवाइड कर देंगे। तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब है कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है 5 b को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डिवाइड b। जबकि हमने शुरुआत में माना था कि a और b को केवल एक ही नंबर डिवाइड करेगा जो कि है 1, लेकिन यहाँ पर a को भी 5 डिवाइड कर दे रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर दे रहा है, जो कि एक प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने माना था a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। कैसे? को प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा a और b दोनों ही को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों ही किससे 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। a और b दोनों ही 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि a और b दोनों ही जब 5 को डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं बल्कि क्या होगा, इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। ठीक, a and b are divided by 5, but we suppose a and b are divided by only 1. That prove √5 is a
इरेशनल नंबर। यस, यस ठीक है, समझ आ गया।